घर में भोजपुरी बोली जाती थी, हिंदी तक भी नहीं। अंग्रेजी हमारे लिए बिल्कुल हवा था। तो एक सपना था कि मुझे मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है। मैंने 3 इंटरव्यूज फेस करे और तीनों में रिजेक्शन हुआ। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत जो मैंने करी। तो मैंने क्या करा, नमस्कार, मेरा नाम सतीश आनंद है। मैं उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है नौतनवा, जो कि गोरखपुर से 90 किलोमीटर दूर है, जो कि नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। नेपाल मेरे घर से सिर्फ 8 किलोमीटर है। एक समय था कि अंग्रेज़ी मेरे लिए हवा हुआ करता था। मैं अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता था क्योंकि एक छोटे कस्बे से था मैं। लेकिन आज अगर आप बात करें, एक भोजपुरी बोलने वाला लड़का आज एक अंग्रेज़ी में एक नॉवेल लिख डालता है। शुरू करता हूँ आज से 16 साल पहले, 2002 में, 2001 में जब मैंने 12वीं पास करी, उस स्कूल से जहाँ पर मेरे पिताजी चपरासी थे, सफाई कर्मी थे। तो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, और वहाँ से आते हैं। और घर में भोजपुरी बोली जाती थी, हिंदी तक भी नहीं। अंग्रेज़ी हमारे लिए बिल्कुल हवा था। अंग्रेज़ी में हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे। अगर कोई बोलता तो हम उसे समझ भी नहीं पाते थे। तो एक सपना था कि मुझे मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है, और इसलिए मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है। मुझे मेरा अंग्रेज़ी इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैं देखता था काफ़ी लोगों को, जब वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता था, और ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ी बोलने वाला एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है और वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे कुछ बड़ा करना था, और इसलिए मैं गोरखपुर आ गया कि मैं नौकरी करूँगा और परिवार को थोड़ी सी मदद करूँगा। तो जब मैं गोरखपुर आया, मैंने देखा एक आदमी रेलवे बाउंड्री वॉल थी, उस पर पेंट कर रहा था और लिख रहा था कॉल सेंटर में नौकरियां। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि क्या है ये कॉल सेंटर। उसे भी पता नहीं था, क्योंकि वो बस एक पेंटर था और वो पेंट करने आया था, लिखने के लिए आया था। लेकिन उसने मुझे ये बात कही कि नौकरियां हैं बहुत, और अगर तुम लखनऊ जाओगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर लखनऊ चलता हूँ। तो मैंने गोरखनाथ एक्सप्रेस, कृषक एक्सप्रेस एक ट्रेन थी जो मैंने रात में बोर्ड करी, और मैं सुबह चारबाग स्टेशन पहुंच गया। और वहां से जो पता बाउंड्री वॉल पे लिखा हुआ था, उस पते पे मैं पहुंच गया। वो पता था राधा कृष्णा भवन, 2nd फ्लोर, हजरतगंज, लखनऊ। जब मैं वहां गया तो पता चला कि इंटरव्यू होटल गोमती सैपरू मार्ग पे चल रहा है कॉल सेंटर के लिए। अब मुझे पता नहीं था कि ये कॉल सेंटर क्या है। मैं तो इस मकसद से गया था कि मुझे बस नौकरी हासिल करनी, किसी भी तरीके की नौकरी। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर हर कोई बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सबके शूज़ पॉलिश थे, टाई लगाया हुआ था। यहाँ तक वो जो पानी वगैरह दे रहे थे, वो भी, उन लोगों ने भी कपड़े बहुत अच्छा पहन रखा था। और मुझे वही नौकरी करनी थी, वो जो पानी पिला रहे थे वही नौकरी करनी थी। मेरे से सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। अंग्रेजी में पूछा, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और मैं समझ ना पाया, सब कुछ इधर से बाउंस हो गया और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे को डिस्क्वालीफाई क्यों करा। तो बाद में यह पता चला मुझे कि अगर मुझे लखनऊ में नौकरी करनी है, ये टाई वगैरह लगा के पानी पिलाने वाली ऑफिस बॉय की नौकरी, तो मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए। क्योंकि मुझे यही बोला गया कि अपनी अंग्रेजी पे काम करिए तभी नौकरी मिल पाएगी। मुझे अभी तक क्लियर ना हो सका था कि कॉल सेंटर होता क्या है। मैं तो बस नौकरी करने के लिए गया था, वही पानी पिलाने वाली ऑफिस बॉय की नौकरी, झाड़ू पोछा वाली नौकरी, और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद मैं, एक ढाबा मिला मुझे लखनऊ में, मैं वहां पर काम करने लगा। और मैंने उसी दरमियान मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक अखबार खरीदा था, और वो अखबार जोर जोर से पढ़ता था, अंग्रेजों की तरह पढ़ता था, और कभी कभी हिंदी भी मैं अंग्रेजों की तरह बोलता था। और जब मैं बोलता था, पढ़ता था जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला कर, तो ढाबे वाले लोग, आसपास के लोग कहते थे, देख देसी कौवा मराठी बोल रहा है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि भाई, अगर मुझे सूट बूट में होकर अगर मुझे चाय पानी भी अगर बेचनी है तो मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए। तो मैंने उनकी बात पे मैंने गौर न दिया, और मैं अपना काम करता रहा। मैं जोर जोर से अंग्रेजी अखबार पढ़ता था, और जब भी मौका मिलता था रात में न्यूज़ चैनल्स देखता था और उन न्यूज़ एंकर्स को कॉपी करता था, उनका लहजा, कि वो किस तरीके से अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो शुरुआत के दिनों में लोग मुझ पर बहुत हंसते थे, और मुझे खुद हंसी आती थी, अरे मैं बोल क्या रहा हूँ।
लेकिन धीरे 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 जब इमिटेट मैं काफ़ी देर समय तक करने लगा तो कुछ समय के बाद मेरा लहजा थोड़ा वैसा हो गया जैसे अंग्रेजी लोग बोला करते हैं। 21वें दिन यानी कि उसी 22 दिन के दरमियान 21वें दिन मैं हजरतगंज गया। मैंने देखा एक बंदा कैनोपी लगा के बैठा है और वो नौकरी बेच रहा है। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि क्या है ये और नौकरी किस चीज़ की है। उसने बोला कि ये नौकरी मार्केटिंग की है, सेल्स जॉब है और अगर तुम 500 रुपये दोगे तो तुम्हें नौकरी मिल सकती है। मैंने कहा ये तो कमाल की बात है। मैं सीधे ढाबा वापस गया, मैं 500 रुपये लेकर आया और मैंने उसको जमा कर दिए और उसने मुझे एक पर्ची थमाई। मैंने कुछ ना सोचा ना समझा, मैंने सीधे ट्रेन पकड़ा और मैं पहुंच गया सिकंदराबाद। और जब सिकंदराबाद पहुंचा मैं सीधे बाबू खान स्टेट गया और मैंने देखा वहां पर कोई ऑफिस यूरेका फॉर्ब्स का नहीं था और मैं समझ गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और फिर उसी बिल्डिंग में जब मैं ढूंढ रहा था यूरेका फॉर्ब्स का ऑफिस तो मुझे एक मैम मिली। उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है बट वो पंजाबी थी, कौर मैम थी वो, और वो खुद एक कंसल्टेंसी चलाया करती थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कि मैम क्या ये ऑफिस है यहाँ पर। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो कोई ऑफिस नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं इस शहर में अनजान हूँ, क्या मुझे कोई नौकरी मिल सकती है। तो उन्होंने बोला कि नौकरी तो बहुत है हमारे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है? मैंने कहा कि मैम आप कुछ भी पूछो, मैं बता दूंगा। और उन्होंने मेरे से पूछा ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वही सवाल जो मुझे लखनऊ में पूछा गया था। और इस बार भी मैं जवाब ना दे पाया, टूटी फूटी बहुत बुरी तरीके से कत्लेआम कर दिया। शायद मैंने ग्रामर का इस तरीके से अंग्रेजी बोला होगा। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी कंसल्टेंसी चलती है, जो फीस होगी वो तुम देना और क्यों नहीं मदद करेंगे। और उन्होंने मुझे अपने घर का पता दिया। अपने घर में उनका कंसल्टेंसी चलता था। उन्होंने मुझे अपने घर का पता दिया और बोला कि ठीक है, जब मौका मिले तो 10 से 5 के बीच में तुम आके मिल सकते हो। तो उसी 10 से 5 के बीच में मैं एक दिन उनसे मिलने के लिए गया और मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे अंग्रेज़ी सिखा दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन इसकी फ़ीस लगेगी। मैंने कहा मैम मुझे फ़ीस मैं उतनी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए ज़रूर कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम तुम्हें ज़रूर सिखा देंगे। अच्छा तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? उन्होंने पूछा। मैंने बोला मैम मैं गाता हूँ। मैंने उनको बोला मैम यहाँ तक मैं पंजाबी शब्द भी गाता हूँ। जब गुरु नानक जयंती की जब जुलूस निकलती थी तो मैं बैंड में गाया करता था, बैंड के ठेले पे चढ़ के पंजाबी शब्द। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सुनाओ कोई। तो मैंने एक पंजाबी शब्द सुनाया उनको, मित्रे प्यारे नो, और वो बहुत इम्प्रेस हो गई। और उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू करा। उन्होंने शुरुआत में मुझे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिखाया और ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्होंने मुझे टेंसेस सिखाए और मुझे असाइनमेंट्स देती रहीं और असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा देती रहीं। और असाइनमेंट के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करता रहा और मुझे 1.5 महीने करीब लगे होंगे। और उस 1.5 महीने के बाद मैंने 3 इंटरव्यूज़ फेस करे और तीनों में रिजेक्शन हुआ, लेकिन चौथा में मेरा सिलेक्शन हो गया और 13 नवंबर 2002 को मुझे 6,300 रुपये की नौकरी लगी। इस तरीके से मैंने अंग्रेज़ी बोलना शुरू करा और मैंने अपनी अंग्रेज़ी पे अपना कमांड हासिल करा। अब इस तरीके से धीरे धीरे मैं शुरुआत में कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव रहा, उसके बाद मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हुआ, उसके बाद मैं लैंग्वेज ट्रेनर रहा, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर रहा, बिहेवियरल ट्रेनर रहा और आज मैंने एक नॉवेल लिखी है और वो नॉवेल भी अंग्रेज़ी में ही है और ये नॉवेल इंडिया की बेस्ट सेलिंग नॉवेल में से एक है। तो अब आप ये देखें कि एक लड़का जो गांव का रहने वाला, जो भोजपुरी बोलता था, अंग्रेज़ी का ABCD भी ठीक से नहीं आती थी, वो ढाबे पे एक नौकर का काम करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो मेहनत करके प्रैक्टिस करके वो जो है BPO में आता है और आज वो एक इंटरनेशनल ऑथर है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। गॉड हेल्प्स देम दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। तो मैंने खुद की मदद करी। हर कुछ भी आपको हासिल करना है तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है और मैंने भी वो कीमत चुकाई। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इस दुनिया में कोई कुछ खोता नहीं। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कोई कुछ खोता नहीं। कुछ भी हासिल करना हो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत जो मैंने करी। तो मैंने क्या करा, मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ता था, जोर जोर से पढ़ता था।
एक्सेंट न्यूज़ एंकर्स का इमिटेट करता था। उसके साथ साथ मैं जो स्पीकर्स थे मैं उनको वॉच करता था, उनको इमिटेट करता था, और इस तरीके से मैंने अपनी अंग्रेजी अच्छी करी, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ द कंपनीज दैट आई हैव वर्कड फॉर, लेट मी टेल यू, आई हैव वर्कड फॉर बिग शॉट्स लाइक HP, आई वर्कड फॉर जेनपैक्ट, वो कंपनी जो जी थी 16 साल पहले, जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने जेनपैक्ट के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। मैंने HP के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं बिहार गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम में मेरा स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर लाइफ स्किल्स मॉड्यूल मैं डेवलप करता हूँ। उसके साथ साथ वोडाफोन, टेलेनॉर, हीरो माइंड जैसी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ मैंने काम करा है। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट दैट यू कैन सी टुडे। थैंक यू सो मच। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और सीखें इंग्लिश बोलना जोश टॉक्स के साथ।